शमशान घाट के छोर पर बहने वाली नदी का किनारा शांत मगर डरावना नजर आ रहा था, जहां जल चुके मुर्दों की राख धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। नदी के पानी में एक मटकी बहती जा रही थी, जिसे देखकर घाट पर खड़े नीलेश ने बेपरवाही भरे अंदाज में अमन से कहा, वो देख अमन, नदी में कोई मटकी बहती जा रही है। रुक, मैं उसे अभी लेकर आता हूँ। देखते हैं आखिर उसमें है क्या। इसी बहाने तू मेरी तैराकी का नमूना भी देख लेगा। तू पागल हो गया है क्या? तूने मुझसे रात के वक्त शमशान घूमने की जिद की, इसलिए मैं चला आया। और कौन पागल होगा जो इतनी रात गए नदी में तैराकी दिखाएगा। यहाँ से चल अभी, और सुबह आएंगे। तू बड़ा फट्टू है यार अमन। अरे यही तो उम्र होती है कुछ क्रेजी करने की। तू मुझे मटकी लाने तो दे। इसमें फट्टू होने जैसा कुछ नहीं है नीलेश। शमशान में जले हुए मुर्दों के अलावा भटकी हुई रूहें भी होती हैं। यहाँ बहुत सारे टोटके किए जाते हैं, और तू जिस मटकी को लाने की बात कर रहा है वो सिर्फ मटकी नहीं बल्कि एक टोटका है, समझा? डिस्गस्टिंग मैन। तू भी गांव के अंधविश्वासी लोगों की तरह बातें कर रहा है। अरे मैं नहीं मानता तेरी भटकी हुई रूहों और टोटके बोटके को। मैं तो चला मटकी लेने। नीलेश एक तैराकी चैंपियन था। वो अपना हुनर अमन को दिखाना चाहता था, इसलिए अमन के लाख समझाने के बावजूद भी वो नहीं माना और अपने कपड़े उतारकर नदी में कूद पड़ा। कुछ ही देर में नीलेश पानी से बाहर निकला और उसके हाथ में एक मटकी थी, जिसे अमन को दिखाते हुए उसने हंसकर कहा, देखा, मैं ले आया मटकी। फेंक दे वो मटकी, फेंक दे नीलेश, वो एक टोटका है। अरे देखने तो दे, आखिर इस मटकी में ऐसा क्या है जिसे तुम गांव वाले टोटका कहते हो। अमन के लाख मना करने के बावजूद नीलेश ने उस मटकी के ऊपर बंधा लाल कपड़ा खोल दिया। अंदर जो कुछ भी था उसे देखकर नीलेश की आंखें चमक उठी। OMG ब्रो, इसमें तो सोने के गहने और मिठाइयां हैं। अरे मजा आ गया भाई, लाखों का माल हाथ लग गया। मगर जब तक नीलेश मटकी के अंदर से वो सारी चीजें निकाल पाता, एक सड़े गले शैतानी पंजे ने उस मटके को उसके हाथ से छीन लिया। दोनों की नजर जैसे ही ऊपर उठी, उनकी सांसें थम गई। एक सड़े गले चेहरे वाली डरावनी औरत उनके सामने खड़ी थी, जो मटके का सोना निकालते हुए डरावनी मगर कमजोर आवाज में बड़बड़ा रही थी। सोना, पिशाचनी का सोना, मुझे जल्दी करना होगा। वो मेरा इंतजार कर रही होगी। इतना बोलकर वो डरावनी औरत उस मटकी से सोने के गहने निकालकर एक और भागने लगी। नीलेश ने उसका रास्ता रोका और कहा, ये मैंने नदी से निकाला है, ये मेरा है। तेरा? ये न तेरा है न मेरा, सारा सोना उसका है, स्वर्ण पिशाचिनी का। मेरा रास्ता छोड़। इतना बोलकर उस डरावनी औरत ने नीलेश को, अमन नीलेश की मदद करने अभी बढ़ा ही था कि तभी नीलेश ने उस औरत से बचते हुए एक जली हुई लकड़ी के डंडे से उसके सिर पर वार कर दिया। वो औरत वहीं गिर पड़ी और उसके हाथ से मटकी छूटकर गहने बिखर गए, जिसे देखकर नीलेश और अमन काफी घबरा गए। ये तूने क्या किया नीलेश? अरे मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया अमन। ये अब यहां से तुरंत भाग, वरना हम बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। दोनों वहां से भागते। इससे पहले नीलेश जल्दबाजी में उस औरत के पास बिखरे सोने के गहनों को उठाने के लिए बढ़ा, तभी उन्हें एक चेतावनी सुनाई दी। अगर तू सारी जिंदगी उसका कर्ज चुका सके तभी उस सोने को हाथ लगाना,
उस भारी आवाज को सुनकर दोनों वहीं ठिठक गए। फिर उनकी नजर सामने खड़े एक अघोरी पर गई, जिसे देखकर नीलेश ने डरते हुए कहा, नो, मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा। मैं तो बस वो सोने के गहने को मैंने देखा और वो मुझसे छीन रही थी। तुम्हारी तरह ही उसने भी कभी सोने का लालच किया था, जिसका परिणाम भोगते हुए आज उसका अंत हो गया। कैसा परिणाम? और कौन थी वो औरत? अघोरी ने एक बुझी हुई चिता पर अपना आसन लगाते हुए कहा, तुम दोनों की ही तरह वर्षों पहले यहां एक पति पत्नी का जोड़ा आत्महत्या करने आया था, जिन पर किसी ने दया दिखाई और उनका भाग्य बदलना चाहा, मगर भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। उनके भाग्य में ही स्वर्ण नाश लिखा था। ये स्वर्ण नाश क्या है बाबा? वर्षों पहले बीरनौर नदी के किनारे का यह शमशान घाट सुनसान और डरावना नजर आ रहा था। जहां नदी के दूसरी तरफ कुछ मुर्दे जल रहे थे और कुछ जल चुके थे, वहीं नदी के पक्के घाट पर आधी रात के वक्त जय और रेनू उदास बैठे हुए बहती हुई नदी को घूर रहे थे। फिर जय ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी। जी करता है इसी नदी में डूबकर अपनी जान दे दूं। ऐसा मत कहो जय, आज नहीं तो कल हमारा भी भाग्य बदलेगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। नहीं रेनू, हमें अपनी जिंदगी यहीं खत्म कर लेनी चाहिए। हमारे भाग्य को शायद यही मंजूर है। हमारी मदद कोई नहीं कर सकता। इतना बोलकर जय जोर जोर से रोने लगा। तभी उन दोनों को नदी में कोई हलचल महसूस हुई। दोनों चौंक पड़े। वो उस हलचल का कारण समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी उन्हें नदी के पानी से बाहर आया हुआ एक शेर दिखाई दिया, जिसे देखकर दोनों चीख पड़े। नदी के पानी में जो कोई भी था, वो धीरे धीरे पानी से निकलकर इन दोनों के सामने आकर खड़ा हो गया। काला शरीर, बड़ी बड़ी दाढ़ी और मूछें और लाल चमकती आंखें। उसे देखकर दोनों डर के मारे जम चुके थे। फिर उसने इन दोनों को देखकर हंसते हुए कहा, भाग्य को समझना इतना आसान नहीं है बच्चा। तू परिस्थितियों के सामने समर्पण करके मृत्यु दाह करने आया था, मगर शायद तेरे भाग्य को कुछ और ही मंजूर है। जय और रेनू अभी भी डरे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अजीब सा दिखने वाला शख्स आखिर कौन हो सकता था। फिर जय ने डरते हुए कहा, आप कौन हैं और अचानक पानी से बाहर कैसे? जय अपनी बात पूरी कर पाता कि तभी उस शख्स ने कहा, मैं एक अघोरी हूं और इसी शमशान में रहता हूं। मैं अक्सर रात के वक्त पानी के अंदर साधना करता हूं, और आज मैंने जब तेरे रोने की आवाज सुनी तो बाहर आ गया। मांग, अपनी रूठी किस्मत से क्या मांगना चाहता है, मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। जय फिर से भावुक हो गया और आंसू बहाते हुए अपनी तकलीफ उस अघोरी को बताने लगा। बाबा, मेरा नाम जय है और मैं यहीं पास के गांव में रहता हूं। मेरा गांव और मेरे परिवार के ज्यादातर लोग मुर्दे जलाने का काम करते हैं, मगर मुझे वो काम पसंद नहीं था। मेरा सपना बड़ा था, मैं गायक बनना चाहता था। इसलिए मैंने बड़ी कड़ी मेहनत करके शास्त्रीय संगीत सीखा। फिर काम खोजता रहा, मगर हर जगह निराशा हाथ लगी। इसी दौरान आज से कुछ दिनों पहले घर वालों के खिलाफ जाकर मैंने रेनू से शादी कर ली, जिससे घर वाले नाराज हो गए और मुझे घर से निकाल दिया, क्योंकि ना तो मेरे पास पैसे हैं ना काम। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था बाबा, इसलिए आज हम दोनों हर जगह से हार कर शमशान में आत्महत्या करने आए थे। अघोरी कुछ देर खामोश रहा। फिर उसने कहा,
तेरे गले में स्वर हो सकता है, पर तेरे अंदर सम्मोहन शक्ति नहीं है जो तू किसी के ऊपर प्रभाव डाल सके। मैं तुझे उपाय बताता हूं, मगर ठीक वैसा ही करना। बाबा, आप जैसा बोलोगे हम ठीक वैसा ही करेंगे। इस शमशान के उत्तर में एक बड़ा बबूल का सूखा हुआ पेड़ है। उस पर एक स्वर्ण पिशाचनी का वास है जो मरे हुए लोगों की माया यानी स्वर्ण आभूषण और दुर्भाग्य का भक्षण करती है। तुझे मैं एक टोटका दूंगा जिसे तुझे जाकर उस पेड़ के नीचे मेरे बताए मंत्र को बोलते हुए चढ़ाना होगा। इस क्रिया के बाद तू जिस भी कार्य में हाथ लगाएगा तुझे अपार सफलता मिलेगी, मगर गलती से भी उस मटकी को ना फोड़ना, ना देखना और ना अपने घर ले जाना। फिर अघोरी ने उन्हें एक लाल कपड़े से बंधी हुई मटकी दी और जय के कान में एक मंत्र बताया, जिसे लेकर जय और रेनू वहां से जाने लगे। तभी अघोरी ने कहा, मगर यह बात अच्छे से याद रखना, ना ही इस मटके को खोल कर देखना, ना ही मंत्र जाप करते हुए उस बबूल के पेड़ के ऊपर देखना, वरना तुम दोनों ऐसे अछूत श्राप के शिकार बनोगे जिससे मुक्त होना नामुमकिन हो जाएगा। अघोरी की बात अच्छे से समझने के बाद जय और रेनू शमशान के उत्तर में उस सूखे बबूल के पेड़ को खोजने चल पड़े। दोनों शमशान के उत्तर में चलते जा रहे थे कि तभी रेनू ने हाथ में पकड़ी मटकी को हिलाकर अंदाजा लगाते हुए जय से कहा, ऐसा क्या हो सकता है इस मटकी में जो देखने की मनाही है? ऐसा लगता है जैसे इसमें किसी तरह की जंजीर वगैरह है। उसे खोलकर देखने की गलती मत करना रेनू, बाबा ने सख्त चेतावनी दी है। रेनू जय की बात पर खामोश हो गई, मगर उसके दिमाग में अभी भी उथल पुथल हो रही थी। उसे उस समय अघोरी पर उतना यकीन नहीं हुआ था, मगर जय की वजह से वो खामोश थी। दोनों चलते हुए आधे से ज्यादा रास्ता पार कर चुके थे। जय आगे चल रहा था और रेनू भी उसके पीछे उस मटकी के बारे में सोचती हुई चल रही थी। इस मटकी में कुछ तो अजीब है, कहीं वो बाबा मेरे भोले भाले जय को ऐसे बेवकूफ तो नहीं बना रहा। इतना सोचते हुए रेनू ने उस मटकी पर बंधे कपड़े को खोला और अंदर देखते ही उसके होश उड़ गए। मटकी के अंदर कीमती गहने और मिठाई का एक टुकड़ा शमशान की राख थी। रेनू ने फिर से हड़बड़ी में मटकी का मुंह बंद कर दिया और चुपचाप बबूल की ओर चलती रही। रात के खौफनाक सन्नाटे में बबूल का सूखा पेड़ किसी राक्षस जैसा नजर आ रहा था, जिसके नीचे जय और रेनू खड़े थे। अघोरी ने कहा था, इसलिए दोनों ने अपने सिर झुकाए हुए थे। फिर जय ने रेनू से वो मटकी मांगते हुए कहा, लाओ रेनू वो मटकी। रेनू ने मटकी दे दी। फिर जय अघोरी के बताए मंत्र को पढ़ने लगा। उन दोनों को महसूस हो रहा था जैसे पेड़ के ऊपर किसी तरह की कोई हलचल हो रही हो, मगर दोनों ऊपर नहीं देख रहे थे। रेनू जो चुपचाप खड़ी थी, अचानक उसे एक आवाज सुनाई। कितने मूर्ख हो तुम दोनों जो उस धूर्त अघोरी की बातों में आ गए। अरे चमकने वाला भाग्य ठीक तुम्हारे सिर के ऊपर है और तुम पेड़ की जड़ में भाग्य खोज रहे हो। रेनू चौंक पड़ी उस आवाज को सुनकर। उसने घबराकर जय से कहा, जय तुमने सुनी वो आवाज? ये शायद पेड़ के ऊपर से आ रही। क्या हो सकता है? अरे इस जगह ऐसे ही वहम होंगे, जैसा बाबा ने कहा था हम वैसा ही करेंगे। बस शांति से खड़ी रहो और भूल कर भी ऊपर मत देखना। जय चुपचाप मंत्र पढ़ रहा था और वो आवाज बार बार सिर्फ रेनू को ही सुनाई दे रही थी, जिसका कारण ये था कि सिर्फ उसने ही वो मटकी खोलकर देखी थी। देख, ऊपर देख। तेरे
और तेरे पति का भाग्य यहाँ ऊपर इंतजार कर रहा है। मत पड़ उस दूर तक होरी की बातों में, ऊपर देख। उस आवाज और पेड़ पर होने वाली हलचल की वजह से रेनू का वहां खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। आखिरकार रेनू ने ऊपर देख ही लिया, मगर ऊपर का नजारा देखते ही वो बस एक तीखी आवाज में चीख पड़ी, जिससे वहां का सन्नाटा टूट गया। कुछ तो था उस पेड़ पर जो शायद रेनू को नहीं देखना चाहिए था।